नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजेश वधवा। आप देख रहे हैं खबरनामा हरना। दोस्तों, कैप्शन तो आपने पढ़ा ही होगा, साहिल से सफलता की ओर। ये शीर्षक मैंने कुरुक्षेत्र भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष साहिल सुधा के ऊपर लिखा है। साहिल सुधा भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष हैं। पूर्व मंत्री सुभाष सुधा और थानेसर नगर परिषद की 3 बार चेयरपर्सन रह चुकी उमा सुधा के युवा पुत्र हैं। साहिल सुधा 27 मार्च को यानी कल 27 मार्च 2025 को 35 साल के होने जा रहे हैं। साहिल से सफलता की ओर शीर्षक इसलिए लिखा है कि 27 मार्च 1990 को साहिल सुधा का जन्म हुआ था। साहिल सुधा, जैसे मैंने बताया कि थानेसर के 2 बार विधायक रह चुके, हरियाणा सरकार में पूर्व राज्य मंत्री रह चुके सुभाष सुधा के पुत्र हैं। साहिल सुधा ने MBA तक की पढ़ाई की है। साहिल सुधा युवा हैं, उद्योगपति हैं और पिछले कई वर्षों से राजनीति में लगातार सक्रिय हैं। इसे इत्तेफाक कहें या हकीकत कि इसी धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के थीम पार्क में प्रबल जी महाराज के नेतृत्व में चंडी महायज्ञ हुआ था। उस चंडी महायज्ञ में उस समय सुभाष सुधा जी को और उनके धर्मपत्नी उमा सुधा जी को मुख्य यजमान बनने का अवसर मिला था। और उस यज्ञ के बाद सुभाष सुधा का राजनीतिक करियर इस कदर ऊंचाई की ओर बढ़ा, सफलता की ओर बढ़ा कि वो रुका नहीं और लगातार जारी है। सुभाष सुधा ने 2009 में थानेसर विधानसभा से चुनाव लड़ा, आज़ाद उम्मीदवार के रूप में अच्छी वोट हासिल की, एक अपनी राजनीतिक मजबूती प्रदर्शित की। उसके बाद 2014 में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े और भारी मतों से जीते। फिर 2019 में दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े, मजबूती के साथ जीते। 2024 का चुनाव में भी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा, थोड़े अंतर से चुनाव नहीं जीत पाए। बावजूद इसके हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बनी और पूर्व राज्य मंत्री सुभाष सुधा का जलवा अब भी कुरुक्षेत्र की राजनीति में, हरियाणा की राजनीति में बरकरार है। बात फिर वहीं से आती है कि साहिल से सफलता की ओर। हर पिता की इच्छा होती है कि उसका बेटा उससे भी आगे बढ़े। शायद ये बात पूर्व मंत्री सुभाष सुधा पर भी लागू होती है, उनकी धर्मपत्नी उमा सुधा पर भी लागू होती है। सुभाष सुधा 2 बार थानेसर के विधायक रहे, हरियाणा सरकार में पूर्व राज्य मंत्री रहे। उमा सुधा खुद 4 बार नगर पार्षद रही, 3 बार थानेसर नगर परिषद की चेयरमैन रही। अब उनके पुत्र इस समय भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष हैं। वर्ष 2008 कहा जाता है। वर्ष 2008 में धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में, कुछ लोग 2004 भी कहते हैं, कुछ लोग 2008 भी कहते हैं, लेकिन धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के थीम पार्क में, तत्कालीन थीम पार्क में प्रबल जी महाराज के नेतृत्व में जो चंडी महायज्ञ हुआ, उस महायज्ञ में सुभाष सुधा और उमा सुधा को यजमान बनने का अवसर मिला। और उस महायज्ञ में यजमान बनने के बाद, उस यज्ञ में पूर्ण आहुति डालने के बाद सुभाष सुधा का राजनीतिक करियर जिस कदर सफलता की ओर बढ़ा, जिस कदर ऊंचाई की ओर बढ़ा, वो सबके सामने है। अब फिर वही बात दोबारा दोहरा रहा हूँ, इत्तेफाक कहें या हकीकत, धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में 18 मार्च से 27 मार्च तक 102वां 1008 कुंडीय जन कल्याण शिव शक्ति महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। इस महायज्ञ के आयोजन के दौरान जो पोस्टर छपे, जो कार्ड छपे, निमंत्रण पत्र छपे, जिन निमंत्रण पत्रों को पूरे देश में, विदेश में लोगों में वितरित किया गया, धर्म प्रेमियों में वितरित किया गया, लोगों में वितरित किया गया, निमंत्रण दिया गया उस कार्ड के माध्यम से, उस कार्ड पर यजमान का नाम किसी और का था। स्थिति ऐसी बनी कि 18 मार्च को जिस दिन यज्ञ आरंभ होना था, जिस दिन धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में शोभा यात्रा निकली गई, कलश यात्रा निकली गई, 5100 महिलाओं ने उस यात्रा में भाग लिया। ऐन मौके पर जो यजमान जिनका नाम कार्ड पर छपा था, वो किसी कारणवश उस महायज्ञ में शामिल नहीं हो पाए। ऐन मौके पर यजमान बनने का जो सौभाग्य है, भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के अध्यक्ष साहिल सुधा को मिला। साहिल सुधा इस महायज्ञ में यजमान बने, साथ में उनकी धर्मपत्नी सुगंधा सुधा यजमान बनी। अगर फिर फ्लैशबैक में जाएं, वही थीम पार्क जो वर्तमान में केशव पार्क बन चुका है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव के दौरान वर्ष 2024 में इसी थीम पार्क के मंच से, जब उसका नाम थीम पार्क था, उसी थीम पार्क के मुख्य मंच से प्रदेश सरकार द्वारा थीम पार्क का नाम बदलकर केशव पार्क करने की घोषणा की गई। थीम पार्क जब था
सुभाष सुधा, उमा सुधा उस थीम पार्क में हुए महायज्ञ में यजमान बने। यजमान बनने के बाद यज्ञ में शामिल रहे, लगातार पूर्ण आहुति हुई। पूर्ण आहुति के बाद जो सफलता मिली वो सब ने देखी। अब वही थीम पार्क 2025 में केशव पार्क बन चुका है। उसी केशव पार्क में वर्ष 2025 में 18 मार्च से 27 मार्च तक 102 में जन कल्याण 1008 कुंडीय शिव शक्ति महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। यजमान एन मौके पर साहिल सुधा बने, साथ में धर्मपत्नी सुगंधा सुधा बनी। 18 मार्च से लगातार सुबह 5 बजे से 9 बजे तक साहिल सुधा उस महायज्ञ में भाग लेते हैं, आहुतियां डालते हैं यज्ञ सम्राट स्वामी हरिओम जी महाराज के साथ। उसके बाद 9 से 10 का ब्रेक होता है। सभी ब्राह्मण जो ब्राह्मण उसमें भाग ले रहे हैं मंत्रोच्चारण कर रहे हैं, भोजन होता है, सुबह का नाश्ता होता है। फिर 10 बजे से लेकर 1 बजे तक महायज्ञ फिर होता है। उस महायज्ञ में साहिल सुधा और सुगंधा सुधा लगातार बैठ रहे हैं, आहुतियां डाल रहे हैं, मंत्रोच्चारण के बीच आहुतियां डाल रहे हैं यजमान के रूप में। कल 27 मार्च है। फिर वही बात, इत्तेफाक की हकीकत 18 से 27 मार्च तक लगातार साहिल सुधा न केवल यजमान के रूप में अपनी पत्नी सुगंधा सुधा के साथ इस महायज्ञ में लगातार आहुतियां डाल रहे हैं, जहां साहिल सुधा खुद 5 से 9 बजे तक, फिर 10 बजे से 1 बजे तक लगातार हवन यज्ञ में आहुतियां डाल रहे हैं। 10 से 1 बजे तक अपनी पत्नी के साथ आहुतियां डाल रहे हैं। फिर श्री राम कथा में भाग ले रहे हैं। फिर रात्रिकालीन जो दिव्य महाआरती होती है उस महाआरती में रात को 12 बजे तक आरती में भी भाग ले रहे हैं, व्यवस्था भी संभाल रहे हैं। महायज्ञ है, सृष्टि के कल्याण के लिए, वातावरण की शुद्धता के लिए इस महायज्ञ का आयोजन हो रहा है। फिर वही बात, इत्तेफाक कहें या हकीकत, 27 मार्च 1990 को साहिल सुधा का जन्म हुआ था। कल 27 मार्च 2025 को साहिल सुधा 35 वर्ष के हो रहे हैं। ये इत्तेफाक ही है कि इत्तेफाक से साहिल सुधा उस महायज्ञ के यजमान बने और इत्तेफाक से कल उनका जन्मदिन है। 27 मार्च को पूर्ण आहुति साहिल सुधा और उनके धर्मपत्नी सुगंधा सुधा के कर कमल उनके हाथों से पूर्ण आहुति होने जा रही है। ऐसे में अब संभावना जताई जा सकती है कि साहिल सुधा जो सफलता की ओर लगातार बढ़ रहे थे, चाहे वो पढ़ाई में सफलता मिली, फिर बिजनेस में सफलता मिली, फिर राजनीति में सफलता मिली, उन्होंने अपने पिता का चुनाव कमान संभाली, 2014 में पिता को सफलता मिली, 19 में कमान संभाली, पिता को सफलता मिली, 24 में कमान संभाली, थोड़ी वोटों से रह गए। फिर 2 मार्च को जो निकाय चुनाव हुए, वोटिंग हुई, 12 मार्च को जो परिणाम आया, उन परिणामों में भारतीय जनता पार्टी को जो जबरदस्त जीत मिली उसमें भी साहिल सुधा का अहम योगदान रहा। अब साहिल सनातन की ओर है। ऐसे में पूरे विश्व में सनातन का बोलबाला चल रहा है, सनातन का डंका बज रहा है, चाहे वह प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान हो, चाहे अब पूरे दुनिया में जो सनातन का डंका बज रहा है, साहिल सनातन की ओर है। ऐसे में साहिल सफलता की ओर है। निसंदेह ये महायज्ञ जहां वातावरण को शुद्ध करेगा, वातावरण की स्वच्छता में अपनी अहम भूमिका निभाएगा, निसंदेह 18 से 27 मार्च तक यजमान बनकर रहे साहिल सुधा और सुगंधा सुधा के लिए आने वाले दिन अच्छे साबित होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। साहिल सुधा को खबरनामा हरियाणा की ओर से जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।